हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि DSSB ने ऑलरेडी जो है ये पीजीटी की जो सिलेबस है वो निकाल दिया था। हमने ऑलरेडी जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे ऑलरेडी हमने शेयर किया था। अभी आज DSSB ने टीजीटी सोशल साइंस की अभी तक टीजीटी की जो है सिलेबस रिलीज़ नहीं किया था। DSSB ने आज टीजीटी का सिलेबस भी रिलीज़ कर दिया है DSSB ने। चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं कि आखिर क्या है सिलेबस DSSB का, जो कि DSSB द्वारा रिलीज़ किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल PDF है जो कि DSSB की वेबसाइट पे आ चुकी है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि आखिर क्या डिटेल सिलेबस रहने वाला है जो कि DSSB ने इशू किया है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। आप देख सकते हैं हिस्ट्री में जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से रिलेटेड जो आप देखते हो टेक्स्ट बुक है हमारी 9th-10th में, है ना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो फ्रेंच रिवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही देखो सारे ये दोनों रिवोल्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, ठीक है। और साथ में इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड जो पीजेंट क्लास इशूज़ हैं। बाकी यहाँ पे ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमी इन 20th सेंचुरी, फ्यूचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। तो ये सारे टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ही चीज़ें देख सकते हैं, कॉजेज, इवेंट, इम्पैक्ट, सारी चीज़ें पढ़ना है हमें डिटेल में। साथ ही रिवॉल्ट पढ़ना है 1857 का। आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है 1885 टू 1997 तक, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे रशियन रिवोल्यूशन भी पढ़ना है हमको, सारी ही चीज़ें इसमें पढ़ना है, कॉजेस, इवेंट्स, इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ना है रशियन रिवोल्यूशन का। फिर राइज ऑफ सोशलिज्म में पढ़ना है, कार्ल मार्क्स को पढ़ना है हमें, सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म पढ़ना है, राइज ऑफ फैसिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली ये पढ़ना है, एंड द 2 वर्ल्ड वॉर, जो भी हमारे दोनों वर्ल्ड वॉर हुए वो सारी चीज़ें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये जो देख सकते हैं ये हिस्ट्री का सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी तो फ्रेंड्स भर भर के है इसमें। साथ ही आप ये देख सकते हैं कि 1857 रिवोल्यूशन, और यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 टू 1947। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से हमको करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर हो रहा है। देखिए लिखा है ना 1885 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब से लेके जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, मतलब पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हमको इसमें पढ़ना है। और साथ ही ये जो है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें वर्ल्ड जो हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, मतलब आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ये भी हमको कवर करना है। तो ये रही सिलेबस हिस्ट्री की बात, ठीक है। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो फ्रेंड ज्योग्राफी में आप देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ, देखिए क्लास 6 का यहाँ पे NCERT देखने में मिलता है। 8th में भी, 9th में भी ये सारी चीज़ें हैं, 10th में भी इवन पार्ट है, बाकी 11th में तो पूरा डिटेल कवर है ही। तो यहाँ पे देखिए मोशन ऑफ अर्थ, है ना, रोटेशन, रिवोल्यूशन, अकरेंस ऑफ द डे एंड नाइट, चेंजेस ऑफ सीजन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फाइंडिंग टाइम, अर्थ्स इंटीरियर, origin of continent, ocean basins, Wagner's continental drift theory, theory of plate tectonic, earthquakes, volcanic, folding and faulting। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये सारी चीज़ें ना आपको NCERT में मिलेंगी। ये जो सारा का सारा सिलेबस है ना फ्रेंड्स, अपने आप में एक मिनी NCERT है, ठीक है। आप NCERT को पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। देखिए यहाँ पे ये कहने को जो आप देख सकते हैं ये आपका क्लास 6 का ना नाम है बस, लेकिन आप जो है रोटेशन, रिवोल्यूशन अच्छे से समझाया है। इवन यहाँ पे डे एंड नाइट का कंसेप्ट भी, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आप बहुत अच्छे से समझना है। तो आप क्लास 6 की फ्रेंड्स NCERT के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 6 की NCERT के साथ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कितनी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है। आपको एक एक चीज़ मिल जाएगा वहाँ पे। इवन आप साथ में ये भी कर सकते हैं कि आप 11th-12th पढ़ो, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। रॉक्स एंड मिनरल्स ये आपको 8th क्लास में देखने मिलेगा। टाइप्स ऑफ रॉक, सॉइल फॉर्मेशन। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं बता दूँ कि हमारे चैनल पे अभी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर्ड है, जो नहीं कवर्ड है हम डेफिनेटली करा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको सारे ही अपडेटेड वीडियो मिल जाएंगे। और पहले भी आप प्लीज़ गो थ्रू एंड वॉच सच काइंड ऑफ वीडियो, जो हमने पहले भी कवर किया हुआ है सिलेबस ऑलरेडी सोशल साइंस का, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे आप देखें एजेंट ऑफ, यहाँ पे ग्रेडेशन बताया है कि यहाँ पे वेदरिंग से, मास वास्टिंग से, रनिंग वाटर से, जो भी हमारे जो इरोजन्स होते हैं उसके बारे में बात की गई है। अगर हम क्लाइमेट का देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्लाइमेट, प्रेशर, वर्ल्ड क्लाइमेट, यहाँ पे वाटर, ओशन, सभी के बारे में बात किया गया है। अगर हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इंसुलेशन, हीट बजट के बारे में बात की है, हीट एंड कूलिंग के बारे में बात की है, एटमॉस्फेयर की, कंडक्शन के बारे में, कन्वेंशन के बारे में, फ्रेंड्स सोलर रेडिएशन तक के बारे में बात किया है यहाँ पे, है ना। फिर देखिए यहाँ पे
एडवेक्शन के बारे में, टेम्परेचर, फैक्टर कंट्रोल टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल, मतलब ऑल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रेंड्स, सारे ही तरीके के एटमॉस्फेयर की बात की गई है इसमें। प्रेशर बेल्ट्स, विंड साइक्लोन, है ना, इवोपरेशन, यहाँ पे इवोपरेशन में पता है जो वाटर साइकिल वाला पूरा का पूरा है वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं। वर्ल्ड क्लाइमेट आप देखो, है ना, 9th क्लास में मिलेगा आपको। वाटर ओशंस 11th क्लास में मिलेगा। ओशन से फ्रेंड जो सबमरीन रिलीफ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, यहाँ पे मैप और स्केल देखने मिलेगा आपको। फाइंडिंग डायरेक्शन देखने मिलेगा। टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिलीफ जो फीचर मैप वगैरह है आपको 11th क्लास में देखने मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको 9th क्लास में भी कुछ चीज़ें देखने मिल जाएंगे, रिवर वगैरह। तो ठीक है, अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो इकोलॉजी, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब फ्रेंड्स, देखिए 8th क्लास में है आपके, है ना। यहाँ पे बायोम्स, इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए 9th क्लास का दिया है इंडिया साइज एंड लोकेशन, 9th क्लास का फ्रेंड्स आपका जो है बुक में ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कोपन्स क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आप नेचुरल वेजिटेशन देखने मिल जाएगा आपको, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम एंड सिविलाइजेशन, सब आपको मिलेगा फ्रेंड्स 9th क्लास के ज्योग्राफी में। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपको सिलेबस जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है फ्रेंड्स। मैं आपको ऑलरेडी बताया कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो भी हमने ऑलरेडी मैं बताऊँ टॉपिक कवर किया, ये जो भी टॉपिक्स पेंडिंग रह गए हैं वो टॉपिक डेफिनेटली हम कवर कर देंगे बहुत जल्दी आपके लिए। हम आपके साथ हैं DSSB में, इस बार हम सबको मिलकर DSSB डेफिनेटली क्लियर करना है फ्रेंड। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सब DSSB क्लियर करेंगे, ताकि क्यों कर पाएंगे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि सारा एक एक चीज़ मैं कवर करने वाली हूँ अपने चैनल पर। तो आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से पता लग जाएंगी, कैसे करना है, क्या करना है, और साथ ही सारी अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको मैं देती ही रहूँगी टाइम बाय टाइम, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ पे देखो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है। माइग्रेशन, पॉपुलेशन थियरी जो भी हमारे माल्थस की थियरीज हैं, ठीक है। साथ ही आपको पॉपुलेशन प्रॉब्लम वगैरह देखने मिल जाएगा। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 8, यहाँ पे क्लास 8 की ज्योग्राफी की बात है। यहाँ पे मीनिंग एंड कंपोनेंट, यहाँ पे रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंट, कन्वर्शन, है ना। यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, सारी ही चीज़ें फ्रेंड्स। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी पूरी एनसीईआरटी की चैप्टर छाप दिए इन्होंने। एग्रीकल्चर की बात करें, वेट एंड ड्राई एग्रीकल्चर, इंटेंसिव, है ना, एक्सटेंसिव, शिफ्टिंग। देखिए अभी तक जो है DSSB ना फ्रेंड्स सिलेबस नहीं देता था, लेकिन पहली बार जो है DSSB सिलेबस रिलीज़ किया है ना। तो आप उस तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। अब तो आपको एक वे भी मिल गया। पहले तो DSSB कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता था, लेकिन अभी तो उन्होंने कस्टमाइज सिलेबस जो है वो दिया है, तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। नहीं तो अभी तक देता नहीं था DSSB। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन, लोकेशनल फैक्टर्स, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऑफ इंडिया, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, शुगर केन, कॉटन, टेक्सटाइल, स्टील, केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, है ना, जितने हमारे रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, वाटरवेज़ हैं, बाकी ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस है, इलेक्ट्रिक जो ग्रिड्स हैं, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट्स, सारी ही चीज़ें फ्रेंड्स। इवन इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में एज पर द सिलेबस, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ डिजास्टर एक अलग से यूनिट दी गई है, जहाँ पे आपको नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स पढ़ने हैं। इसमें आपको डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पढ़ना है, किस तरह से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है आपको, बिकमिंग अ डिजास्टर मैनेजर, सुनामी के बारे में पढ़ना है, सर्वाइवल स्किल के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको बार बार बता दूँ कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एनसीईआरटी में है, और जो भी टॉपिक्स पेंडिंग है हम आपको जल्द ही कवर करा देंगे अपने चैनल पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे प्लानिंग अहेड मिलेगा, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको इकोनॉमी से रिलेटेड देगा, पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, है ना, जो 9th क्लास की आपको इकोनॉमिक से मिल जाएगी। पॉवर्टी एज ए चैलेंज आपको मिल जाएगा 10th क्लास की ज्योग्राफी में। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया 9th-10th में है। डेवलपमेंट 10th क्लास में है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पे मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको देखने मिल जाएंगी। एंड आपको जो भी चीज़ें बाकी रह गई वो तो हम आपको कवर करा ही देंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा बता दूँ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी यहाँ पे जो है होगा कवर, है ना। इसमें आपको स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री देखने मिल जाएंगी, प्राइवेटाइजेशन देखने मिल जाएगा, LPG का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, LPG देखने मिलेगा। फिर यहाँ पे मनी एंड क्रेडिट देखने मिल जाएगा, जो भी बैंकिंग सिस्टम होता है हमारा, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, है ना,
डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, फाइनेंशियल मार्केट, मनी सप्लाई, मॉनेटरी एग्रीगेट्स इन इंडिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जो एग्जाम में डेफिनेटली आपको मार्क्स दिलाते हैं। अब बात करें सिविक्स की, तो सिविक्स में आप देखिए पावर सेवरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, इलेक्शन से रिलेटेड चैलेंजेस। मैंने आपको बताया था ना इलेक्शन, देखो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा, अभी तुरंत हो भी रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलर स्ट्रगल जो भी हमारा नेपाल और नेपाल की जगहों पे हुए हैं वो सब चीज़ें। बाकी आपको सेल्फ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के बारे में, आगे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, जुडिशरी, पार्लियामेंट है ना, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडाप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड जो कि एक एक करके मैंने आपको बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये एक तरीके से जो है सिलेबस रिलीज़ किया है DSSB ने। मैं आपको बता दूं कि पहले DSSB ना कोई सिलेबस नहीं रिलीज़ करता था, वो बस बोलते था कि अप टू ग्रेजुएशन लेवल आप पढ़ लीजिए अपनी जितनी चीज़ें पढ़ी है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2024 में पहली बार DSSB जो है ये सिलेबस रिलीज़ कर रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहूँगी बिल्कुल स्टिक हो जाइए, अपनी कमर कस के पढ़ाई स्टार्ट करिए। सिलेबस आपके सामने है, जिनको PDF चाहिए वो डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। हम वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे क्विज वगैरह कराते रहते हैं, ठीक है। या फिर www.toppersgalaxy.com पे जाके वहाँ से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों रास्ते हैं, आपकी चॉइस है, आप जहाँ से मन करे वहाँ से जो है आप बिल्कुल PDF अपने पास रखिए, या फिर लिख लीजिए नोटबुक पे, वो और ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। वीडियो को एक दो बार लिखेंगे, वीडियो पॉज करके डेफिनेटली आप लिख सकते हैं सिलेबस, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हमने अपने चैनल पर कवर की हुई है, और भी चीज़ें एज़ पर द सिलेबस हम अपने चैनल पर कवर करेंगे। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी बहुत हेल्प करेंगे। डेफिनेटली हम आपको वो सारे टॉपिक क्लियर करा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारे साथ रहेंगे, डेफिनेटली आपको हम सारी चीज़ें जितने भी अपडेट्स हैं DSSB से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।